अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। जो आज की नई वीडियो है वो है सोराइसिस के मुतल्लिका। इसको कुछ लोग चंबल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका बहुत से ऐसे मैंने मरीज़ देखे हैं कि इसके मुतल्लिका लोग दम भी कराते हैं, अल्लाह अल्लाह भी कराते हैं। तो ये एक ख़ानदान है, उनको लोग चंबल बोलते हैं। तो उनको कुछ अता है तो वो दम करते हैं तो अल्लाह के हुक्म से शिफा भी हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला की कलाम पढ़ने में, पढ़ाने में, दम कराने में हर्ज नहीं है। तो गुजारिश ये है कि आज मैं आपको इसका देसी इलाज बताना चाहता हूँ। आपने बहुत सा इलाज करवाया होगा। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि ये गंदे माहौल में रहने से ये बीमारी बन जाती है। प्यारे नाज़रीन, अगर गंदे माहौल में रहने से ये बीमारियां बने तो आप ये देखें कि गरीबों के बच्चे झोंपड़ियों में रहते हैं। वो झोंपड़ियों में बहुत गंदे होते हैं, देखते हैं कि उनके जूते भी नहीं होते, कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं। या बहुत से ऐसे आपने मज़दूर लोग देखे होंगे कि जो कि काम बहुत ही गंदा करते हैं। उनके कपड़े जो है वो मिट्टी से, डस्ट से लथपथ हो जाते हैं। अल्लाह का करम है, शुक्र है, लेकिन उनको ऐसी बीमारी तो कभी नहीं देखी। तो बात यह है कि ये क्यों होता है। इसकी मुख्तलिफ इलामात हैं कि अक्सर कब्ज़ रहने की वजह से भी ये होता है। जिन दोस्तों को ज़्यादा देर तक एहतलाम या जरियान का मसला होता है उनको हो सकता है। औरतों में लिकोरिया हो या बंदिश हैज़ हो जाए फिर भी हो सकता है। तो जिन लोगों को फालिज की शिकायत होती है उनको भी ये इलामात पैदा होती मैंने देखी हैं। या जोड़ों का दर्द हो, या इसके अलावा जो बच्चे पेशाब कर देते हैं बेड पर, उनको भी मैंने छोटे छोटे बच्चों में भी पिछले दिनों लाहौर से मुझे एक पेशेंट का फ़ोन आया और उन्होंने अपने बच्चे की पिक्चर मुझे सेंड की। अभी वो बच्चा फीड करने वाला, बिल्कुल 1 माह का बच्चा है, तो उसको भी ये मसला हो गया है। तो बात ये है प्यारे नाज़रीन, ये कुछ ख़ारिश ऐसी बीमारी है कि जो कि मुतअद्दी है। तो इसमें सारी बीमारियां मुतअद्दी नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये सोराइसिस जो है ये मुतअद्दी बीमारी नहीं है। लेकिन बाकी मैंने इसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां देखी हैं, एलर्जी या आतशक या इसके अलावा ख़ारिश। ये एक मरीज़ से दूसरे, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में ये मुंतकिल होती मैंने देखी है। लेकिन ये सोराइसिस तो मुंतकिल नहीं होती। और ये लाल रंग के गुलाबी गुलाबी दाने होते हैं। ये आपको यहाँ भी हो सकती है, ये आपको यहाँ भी हो सकती है, ये यहाँ भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, आपके पीछे कमर पर भी ये मैंने देखा है, अक्सर मरीज़ों को देखा है। मज़ीद ये है कि जो मर्द हैं, मर्दों के अज़्वे ख़ास पर, उनकी कैप पर भी होती है। और इसके अलावा पीछे कमर में भी होती है, टांगों पर हो सकती है, जोड़ों की जगह पर हो सकती है। और कुछ मरीज़ ऐसे हैं कि उनके यहाँ हाथों पर, इधर यहाँ पर होती है, यहाँ पर, कुछ को यहाँ पर होती है और कुछ मरीज़ों को पैरों पर होती है। तो प्यारे नाज़रीन, इसकी जितनी भी बहस की जाए वो तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो बात कर रहा था कि ये क्यों होती है। ये जिनको जरियान या जिनका बदन फरबा नहीं होता, कमज़ोर होता है, उनको भी ये इलामतें पैदा हो सकती हैं। शुगर वाले मरीज़ को भी ये मसला बन सकता है। तो प्यारे नाज़रीन, अगर डॉक्टर हज़रात के पास जाए तो उनके पास वो कुछ स्टीरॉइड ट्यूब लिख देते हैं या कुछ स्टीरॉइड मेडिसन दे देते हैं कि आपने ये खानी है तो आपको आराम आ जाएगा। तो बात यह है कि उससे मैंने अक्सर मरीज़ों को जो मेरे पास आते हैं मैंने देखा है कि उनका स्टीरॉइड खाकर या टीका लगवा कर सिर्फ 24 घंटे के लिए, कुछ को तो आराम आते ही नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए वो सुन्न हो जाता है, आराम आ जाता है, लेकिन वो मुकम्मल आराम नहीं है। वो उससे आपका स्टीरॉइड खाने से जिस्म फरबा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बात यह है प्यारे नाज़रीन, इसका बहुत ही स्मॉल सा, बहुत ही छोटा सा मैंने नुस्खा लेकर रखा हुआ है। अगर आप बहुत से टेस्ट कराते हैं तो ये देखा गया है कि टेस्टों में ये बीमारी नज़र नहीं आती, लेकिन ज़ाहिरी ये नज़र आ रही होती है, क्योंकि ये ज़ाहिरी बीमारी है। तो और कभी कभी तो यकीन कीजिए ऐसे मरीज़ मैंने देखे हैं कि उनको देखने से खौफ महसूस होता है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसे लगता है कि जैसे इस बंदे को कोढ़ पड़ गया है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको शिफा दे, अल्लाह आपको ऐसी तमाम अमराज से बचाए। इसका इलाज आप नोट फरमा लें। ये देखें,
ये मैंने इलाज लिखा हुआ है कि फटकड़ी सफ़ेद लेनी है आपने, राई लेनी है, त्रिफला, इसमें त्रिफला में आमले, बेड़े, हरीड़ होती है, गंधक, आमला, सार, अजवाइन, देसी, सुंबल, तैयब और कासनी। इन तमाम चीज़ों का आपने वज़न देख लिया है तो फटकड़ी को आपने फुल कर लेना है। तो फुल करने के बाद तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर दें और 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर और एक रात को आप नीम गर्म दूध के साथ। और ऐसे मरीज़ को आप कहवा भी ज़रूर दें। कहवा अजवाइन देसी का होना चाहिए, सौंफ डालनी है आपने। ऐसे मरीज़ को आप देंगे क्योंकि ये जिस्म के अंदर फाजल और फासद और सौदावी रतूबात जब जमा हो जाती हैं तो ऐसे अमराज पैदा होते हैं। तो रतूबात निकलनी चाहिए, पखाना के ज़रिए कुछ निकल जाती है, कुछ पसीना के ज़रिए। जब रतूबात जिस्म के अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं तो ऐसी बीमारियां पैदा होती हैं। तो प्यारे नाज़रीन, इसके लिए तेल भी मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे लिखा हुआ है तेल बादाम के छिलके और तारा मीरा। इसके तेल बनाने का नुस्खा आपको छोटा सा आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि ये जो देसी बादाम जो तोड़ कर हम वो गिरी निकालते हैं, उसके छिलके आपने 1 किलो छिलके लेने हैं। उसके अंदर आपने 1 पाव तारा मीरा डालकर जो लोहे का आप कोई बर्तन ले लें और उसके अंदर इसको डाल दें और दरमियान में आप एक कोला, एक बर्तन रख दें कि और उसके ऊपर आप प्लेट रख दें। प्लेट लगा कर आपने उसको इस तरीके से हवा बंद करना है, आटे से बंद कर लें या किसी मट्टी से बंद कर लें, नीचे हल्की आंच जला दें। तो वो जो अंदर बादामों के छिलके और तारा मीरा है उसका पसीना भाप आएगी तो वो जाकर प्लेट को लगेगी तो वो एक एक कतरा उस जो आपने अंदर पॉट रखा हुआ है उस बड़े पॉट के अंदर है जिसके अंदर बादामों के छिलके हैं, उसके अंदर एक आपने जो बर्तन रखा हुआ है उसके अंदर वो पसीना उसका गिरेगा। वो आप तकरीबन 1 या 1.5 घंटा के लिए उसको आप हल्की आंच पर पकाते रहें। तो बाद में आप इसको उतार दें। वो प्लेट उतारेंगे तो वो जो अंदर पॉट बर्तन आपने रखा हुआ है उसके अंदर काला जो है काले रंग का तेल बना होगा, वो तेल आप लगाएं जहाँ पर भी है मसला इसका सोराइसिस का। तो इंशाल्लाह ताला ये चंबल का इंशाल्लाह आपको 100% आराम आएगा। तो ये था नाज़रीन आज के टॉपिक के मुतल्लिक़ बहस। तो प्यारे नाज़रीन, जिन दोस्त अहबाब ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं रात 9 बजे लाइव भी बैठता हूं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप रात 9 बजे मुझसे लाइव चैट पर बात कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट फरमा लें 0343416747 प्यारे नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हर मरज़ से बचाए। इंशाल्लाह नई वीडियो नए इल्म के साथ जल्दी हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।